भजनलाल सरकार का बड़ा फैसला, अब महिलाओं के खातों में आएंगे सीधे पैसे, किसानों को मिलेगी राहत और छात्रों के लिए भी आई है खुशखबरी। यानी इस बार हर वर्ग को कुछ ना कुछ बड़ा फायदा मिलने वाला है, क्योंकि आज के फैसले बदल सकते हैं आपकी जिंदगी का हिसाब। तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक, क्योंकि आगे हम बताने वाले हैं राजस्थान की आज की 50 सबसे बड़ी और काम की खबरें जो हर नागरिक को जाननी चाहिए। अगर आपने इस वीडियो को जरा सा भी मिस किया तो आप उन सभी लाभों से वंचित रह जाएंगे जो आपको मिलने चाहिए थे। तो चलिए जानते हैं उन तमाम 50 बड़ी खबरों को सिर्फ कुछ ही मिनट में। आरएएस भर्ती 2023 के परिणामों में चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। प्रशासनिक सेवाओं में जाने वाले आधे से ज्यादा 1210 कैंडिडेट्स ग्रामीण क्षेत्र के हैं। राजस्थान लोक सेवा आयोग के विस्तृत एनालिसिस में खुलासा हुआ है कि कुल चयनित 2166 अभ्यर्थियों में से 55.86% कैंडिडेट्स ग्रामीण क्षेत्रों से हैं। राजस्थान सहित पूरे देश में अरावली बचाने की मुहिम चल रही है। मुहिम की शुरुआत हुई जब सुप्रीम कोर्ट ने अरावली की नई परिभाषा को मंजूरी दे दी। इस परिभाषा के अनुसार 100 मीटर या इससे ऊंची पहाड़ी को ही अरावली माना जाएगा। चिंताजनक ये है कि 2010 की फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया रिपोर्ट के मुताबिक करीब 12,000 पहाड़ियों में करीब 8% ही 100 मीटर से ऊंची हैं। कांग्रेस इस मुद्दे पर लगातार केंद्र सरकार को घेर रही है। केंद्र सरकार और बीजेपी का दावा है कि यह परिभाषा पहले से ज्यादा सख्त है। चूरू में एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स (AGTF) ने नकली घी बनाने वाली अवैध फैक्ट्री पकड़ी है। टीम ने यहां से 7,500 लीटर नकली घी पकड़ा है, जिसे नए साल पर खपाने की तैयारी थी। फैक्ट्री से बड़ी मात्रा में केमिकल और पैकिंग सामग्री भी जब्त हुई है। AGTF ने कुछ लोगों को डिटेन भी किया है। सालासर के शोभासर में होटल की आड़ में यह नकली घी बनाया जा रहा था। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि यह पूरी गतिविधि बिना किसी वैधानिक लाइसेंस, बिना खाद्य सुरक्षा मानकों एवं नियमों के संचालित की जा रही थी। प्रतापगढ़ के आदिवासी समुदाय के लोगों को महाराष्ट्र में बंधक बनाकर काम करवाया जा रहा था। इन्हें 500 रुपए डेली की दिहाड़ी और फ्री रहने खाने का लालच देकर महाराष्ट्र ले जाया गया और अलग अलग जगह जमींदारों के हवाले कर दिया। जमींदार गन्ने के खेतों में काम करवाते और खाना पानी देते। मजदूरी का पैसा मांगने पर उनके साथ मारपीट की जाती। पुलिस शुक्रवार देर रात 13 महिलाओं समेत 53 मजदूरों का रेस्क्यू कर प्रतापगढ़ पहुंची। प्रतापगढ़ SP B आदित्य ने बताया 22 दिसंबर को घंटाली थाने में एक मजदूर के परिजन ने शिकायत दर्ज कराई थी। करीब 950 किलोमीटर दूर महाराष्ट्र के सोलापुर जिले के अखलूज थाना क्षेत्र के जाबुड़ गांव में मजदूरों को बंधक बनाकर काम कराने का जिक्र किया गया था। राजस्थान में अगले साल कई बड़े इवेंट होने जा रहे हैं। इनमें सबसे प्रमुख निकाय और पंचायत चुनाव है। हालांकि इनकी अभी तक तारीख तय नहीं है। माना जा रहा है कि अप्रैल तक ये दोनों चुनाव होंगे। फरवरी में स की फाइनल वोटर लिस्ट जारी होगी। इससे पहले चुनाव आयोग ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी कर चुका है। राजस्थान के सबसे बड़े सवाई मानसिंह SMS हॉस्पिटल में मरीज बनकर भास्कर टीम ने मुफ्त जांच के पैसे वसूलते दलालों को बेनकाब किया था। न खुद पर्ची कटाई न किसी डॉक्टर को दिखाया। दलालों ने 3,000 रुपए लेकर MRI जैसी जांच महज 30 मिनट में करवा दी। खबर के बाद एक आरोपी कर्मचारी को सस्पेंड कर दिया गया है। 2 के खिलाफ जांच चल रही है। दलालों का यह खेल यहीं तक सीमित नहीं है। पर्ची काटने से लेकर OPD में जाकर डॉक्टर की मुहर तक खुद ही लगवाकर जाँच करा लेते हैं। हर जाँच के रेट तय कर रखे हैं। चप्पे चप्पे पर कैमरे, हर यूनिट सिस्टम में अफसरों की ड्यूटी लगाने के बावजूद दलाल फर्जीवाड़े को अंजाम देते हैं। इसमें 3 जिम्मेदार अफसरों की लापरवाही सामने आई। इस रिपोर्ट में पढ़िए कौन है वो जिम्मेदार अफसर जिनकी नाक के नीचे यह सब हो रहा है। मौसम विज्ञान केंद्र ने राज्य में अगले 3 से 4 दिनों तक तेज ठंड और शीतलहर चलने की आशंका जताई है। साथ ही उत्तर पूर्वी राजस्थान के 11 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। शुक्रवार सुबह से जयपुर सहित आसपास के जिलों में बादल छाए हुए हैं। ठंडी हवाओं के कारण सुबह और शाम कड़ाके की ठंड पड़ने से ग्रामीण इलाकों में पाला जमना शुरू हो गया है। सीकर, जयपुर, नागौर समेत कई शहरों में तापमान में 2 दिनों में 8 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट दर्ज की गई है। गुरुवार को सीकर और अलवर में कई जगह बर्फ की पतली परत जम गई।
रेलवे ने जोधपुर और जयपुर स्टेशनों पर निरंतर बढ़ रहे यात्रियों के दबाव को देखते हुए अगले 5 साल में ट्रेनों की संचालन क्षमता दोगुनी करने का महत्वाकांक्षी प्रपोजल तैयार किया है। उत्तर पश्चिम रेलवे द्वारा इस उद्देश्य से देश के चुनिंदा 48 प्रमुख रेलवे स्टेशनों की आधारभूत संरचना के विकास हेतु एक मेगा प्लान तैयार किया जाएगा, जिसमें जोधपुर और जयपुर दोनों स्टेशनों को शामिल किया गया है। 2030 तक संचालन क्षमता को दोगुना करने के इस लक्ष्य के तहत स्टेशनों के ढांचागत बदलाव के साथ साथ नई ट्रेनों के संचालन की क्षमता में बढ़ोतरी की जाएगी। जोधपुर के रामलीला मैदान रावण चबूतरा में चल रहे 35वें पश्चिमी राजस्थान उद्योग हस्तशिल्प उत्सव 2026 का आज औपचारिक उद्घाटन हुआ। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मेला स्थल पहुंचकर उत्सव का उद्घाटन किया। मेले में लगी स्टॉल्स व ऑपरेशन सिंदूर थीम पर आधारित विशेष डोम का अवलोकन किया। 25 दिसंबर से शुरू हुए इस 10 दिवसीय उत्सव में 15 डोम में 800 से अधिक स्टॉल्स लगाए गए हैं, जिनमें उद्योग, हस्तशिल्प, पंच गौरव उत्पाद और सैन्य हथियारों की प्रदर्शनी शामिल है।